अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और आपका मिड टर्म की तैयारी भी अच्छी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जी साइकोलॉजी का लेसन नंबर 11। सोचा आपके साथ ही इसे अंडरलाइन करती जाऊँगी। कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट। अब हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम बताएंगे कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट चीज़ क्या होती है। Cognitive development is the process of development of children understanding of the world as a function of age and experience. अब ये वो डेवलपमेंट है जो बच्चे के अंदर, मतलब जिस आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, वो अंडरस्टैंड करता है दुनिया को, अपने अपने होने के मकसद को, अपनी एज को पता चलता है, उसे एक्सपीरियंस हासिल होते हैं। ये सब कुछ स्टडी किया जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब जी कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग एज वेल एज व्हाट इज नोन। अब कॉग्निशन किस चीज़ का प्रोसेस है? ये नोइंग यानी जानना, या जो कुछ आप जानते हैं। इट इंक्लूड नॉलेज विच इज इनिशिएट एंड इनबॉर्न एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे बता रहे हैं जी, इस कॉग्निशन प्रोसेस में ना नॉलेज को इंक्लूड किया जाता है, जो कि उसके अंदर कुदरती तौर पर बच्चे के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर पाया जाता है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं तो ये फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में, ये सारा कुछ, ये सब कुछ नॉलेज हमें एक्वायर होती है सुनने से, सोचने से और देखने से। तो ये सारी कुछ हमारे दिमाग में इकट्ठी होती है, तो यूँ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ बता रहे हैं जी डिसिप्लिन। द interest in human cognition and its development has been developed and applied in a variety of scientific discipline. अब किन किन डिसिप्लिन में ये यूज़ होता है? Anthropologists focus on and measure how cognition develop in different cultures. दूसरा है जी सोशियोलॉजिस्ट स्टडी। क्या करते हैं सोशियोलॉजिस्ट? वो स्टडी करते हैं कॉग्निशन को, दैट स्टडी हाउ कॉग्निशन आर रिक्वायर्ड एंड यूज इन वेरियस ग्रुप एंड इंस्टीट्यूट सेटिंग। और कंप्यूटर साइंटिस्ट ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करते हैं, ये टारगेट करते हैं। Psychologists are interested in better understanding of human cognitive ability to potential, how it is utilized in a different situation in a different stage. अब यहाँ पे हम बताते हैं जी साइकोलॉजिस्ट जो इंटरेस्ट शो करते हैं ना, वो एक इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, या उसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल बनाने के लिए कि वो डिफरेंट स्टेज को, डिफरेंट सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अब नेचर ऑफ कॉग्निशन देख लेते हैं जी। The very word cognitive refers to the process of knowing as well as known has determined two specific feature. अब इसके दो specific feature हैं जी। Cognition mean mental process the person used to gather acquire knowledge and cognition refers, अच्छा इसमें बता रहे हैं जी cognition के हम यहाँ दो मतलब निकालते हैं। एक वो mental process जिससे इंसान मुख्तलिफ नॉलेज को एक्वायर करता है या उसे इकट्ठा करता है, या कॉग्निशन रेफर करता है एक नॉलेज, ऐसे नॉलेज की तरफ जो कि गैदर हो चुकी होती है या इकट्ठी होती है हमारे दिमाग के अंदर। कॉग्निशन एंड नॉन नॉलेज जो देख लेते हैं, इसमें इतना नहीं था। The cognitive development, long term memory and information processing। याद रखें फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी और ट्रेट ऑफ ह्यूमन इन्फिनिट। यहाँ पे ये बता रहे हैं जो इंसान के अंदर याददाश्त होती है, या वो इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे थ्रू पास आउट होती हैं, या वो वर्किंग मेमोरी जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं, वो शुरुआत से होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, यानी वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे कंट्रोल किया जाता है मेंटल प्रोसेस को, और ये भी कुदरती होती है जी। द चाइल्ड इंट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग विद द पीपल, ये भी कुदरती होता है। भी इंसान, वो छोटा बच्चा जो होता है वो इंट्रैक्शन शो करता है और बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है। ये सब कुछ सोचें हमारे दिमाग में होती हैं, सो ये कुदरती होता है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निशन देख लेते हैं। सोशियो कल्चर फैक्टर given and debated in the early 1900। याद रखेंगे 1900 में बताया गया था सोशियो कल्चर अप्रोच। अब ये रिगेन इंटरेस्ट अमंग कॉग्निटिव साइंटिस्ट 1900 में दी गई थी, बट इसके ये अपने अरूज पर पहुंची तब जब साइंटिस्ट ने कॉग्निटिव थ्योरी दे दी। उसके बाद लोगों ने, साइंटिस्ट ने या साइकाइट्रिस्ट ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। अब इस थ्योरी में हुआ क्या था, ठीक है जी, अप्रोच में, सॉरी,
It states that the cognitive ability does not start with the anatomy, biology of the individual, or only with the environment. The culture and society into which the individual is born provide the most important resources clue for human cognitive development. They provide the content into which the individual begins his experience of the world. वो हमारा एक है ना, बच्चा शुरू से माँ की गोद से सीखता है ना, मतलब अपने ख़ानदान से सीखता है। यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं जी। देखिए बच्चे के अंदर एबिलिटी तो होती है, बट वो उसे यूँ कह लें कि कुदरती तौर पे तो मिलती है, बट उसे वो यूटिलाइज़ या बेहतर तरीके से समझता तब है, सही समझता हो सकता है, या उसे इस अकॉर्डिंग टू ले जाता है कि उसके आसपास उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी एनवायरनमेंट कैसी है, वो किस कल्चर में है और किस सोसाइटी में है। तो वो जहाँ वो पैदा हुआ तो वो वहाँ से चीज़ें या वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और यूँ उस इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। यानी बच्चा जिस माहौल में पैदा होगा उसी के अकॉर्डिंग टू वो अपने आप को ढाल लेगा। ये इसका पहला पॉइंट था जी। अब इसने बताया कि फिर इसके बाद ना, ढालने के बाद वो देखेगा कि भी ठीक है, उसके आसपास के लोग किस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो भी इसी तरह करेगा। वो अपना सोशल गोल एक अचीव करेगा, अपने सेट करेगा एक सोशल गोल अपना। वो उसका बिहेवियर उसकी कॉग्निटिव सब कुछ, मतलब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नतीजा है उसका बिहेवियर, उसका स्किल जो वो एग्जिबिट करता है। अब है जी सोशल नेचर ऑफ अ माइंड बिसाइड द साइकोलॉजिस्ट फंक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। अब बता रहे हैं जी दिमाग का क्या काम है सोशल नेचर में ना। तो बता रहे हैं जी, देखें साइकोलॉजिकल फंक्शन जब हम चेक करते हैं ना या देखते हैं, या उनके अलावा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशन जो होता है ना इंटरेक्शन का, वो बिटवीन इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब मानूसियत जो होती है वो इंसान के आसपास उसके इन दूसरे इंसानों से शुरुआत से होती है। इन द बिगिनिंग यहाँ बता रहे हैं जी, चाइल्ड जो होता है वो सिर्फ चाइल्ड हैज़ नो मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेसिंग कम्युनिकेटिंग हिज एक्सपीरियंस, बट एज टाइम पासिस ही टीचिंग द टीचिंग ऑफ पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर। यहाँ बता रहे हैं जी बच्चा शुरू में तो कुछ नहीं पता उसे कि किस तरह बिहेव करना है, क्या कहना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी विद पैसेज ऑफ टाइम उसके पेरेंट्स जो उसे बताते हैं, उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं बच्चे को भी क्या करना है क्या नहीं, तो वो उस तरह अपनी ज़िंदगी को शुरू कर देता है, या वो बताना शुरू कर देता है मुझे ये इशू है, या यूँ उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब लैंग्वेज के बता रहे हैं जी, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था नहीं, बट जो भी था मैंने कहा आपको बता दूँ। द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज रिक्वायरिंग MCQs रिलेटेड किए। आप लोगों की मिड टर्म की आ गई है डेट शीट, तो कर लीजिएगा। द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन एक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन इन एनी कल्चर इज इट्स लैंग्वेज। और यहाँ बता रहे थे कोऑर्डिनेशन की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है ना, वो ज़ुबान होती है। अब इसके थ्रू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं या ऑर्गेनाइज होती हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो ट्रांसमिटेड होती हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के थ्रू। अर्ली लर्निंग टेक प्लेस थ्रू internationalizing and interpreting the world। ये कवर जो है ना, ये मुझे बड़ा तंग करता है। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लर्निंग, ये भी इतना नहीं था। द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, द फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ। याद रखें फैक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटेंट को और डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट को। यानी जो उसके द कल्चर ऑफ इंडिविजुअल, द कम्युनिटी, वो फैक्टर्स जैसे कि मिसाल के तौर पर कल्चर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, द कम्युनिटी उसके आसपास, द नेबरहुड उसका पड़ोसी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फैमिली all influences the experience of the individual, but the experience have certain uniqueness of their own, and they may be perceived and viewed differently by different people। Cognitive development। अब जी हम देखते हैं थ्योरी चीज़ क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन आ गई जी। कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ अ ब्रेन। इट इन्वॉल्व, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जी? लैंग्वेज, मेंटल इमेजिनरी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट दी किसने थी? याद रखें जीन पैगेट्स ने। किसने दी थी? जीन पैगेट्स ने 1896 से 1880 तक थी। पैगेट्स कौन थे? वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। वो अपने ही वॉज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
got published his first research paper at the age of 15. وہ شروع سے کافی زیادہ باریک آبزرور تھے. جب انہوں نے اسی اپنی ریسرچ کو اپنے جو انہوں نے آبزرو کیا اس ریسرچ کو انہوں نے پہلی دفعہ اخبار میں چھپوایا تو تب ان کی جو ایج تھی وہ 15 ایئرس تھی. اب ان کی جو رزلٹ تھا نا اس اسٹڈی کا اسٹڈی آف اے فلاسفی ایز اے ریزلٹ آف اسٹڈی آف فلاسفی اینڈ لاجک. وہ ان کی کون سی دو اسٹڈیز ہیں جی؟ فلاسفی اینڈ لاجک. ہی بیکیم انٹرسٹڈ ان ایپسٹیمولوجی. اب ایپسٹیمولوجی ہوتی کیا ہے؟ نالج اینڈ نوئنگ. دو چیزیں ہوتی ہیں جی، نالج اور نوئنگ. نوئنگ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، نالج جو ہم حاصل کرتے ہیں. دونوں میں مطلب یاد رکھیے گا، نالج جو ہم حاصل کرتے ہیں، نوئنگ جو ہمارے اندر قدرتی طور پر سیٹ ہوتا ہے. The interest in observation and epistemology made a foundation of his theory of cognitive development. Piaget was influenced by Henry Bergson's creative evolution. Unlike most of the other psychologists who were impressed by Darwin's theory of evolution. یہ ڈارون تھیوری ہمارے بایو میں ہوتی ہے. اب جی سائیکالوجسٹ جو تھے نا وہ پیگٹ کی تھیوری سے، اب اس کی تھیوری کیا تھی جی؟ کریٹیو ایوولوشن تھیوری تھی نا. اب یہ پیگٹ جو تھے نا وہ انفلوئنس تھے ہینری بیرگن سے. اب ہیری بیرگن نے کیا دیا تھا جی؟ ہیری بیرگن نے ایوولوشن تھیوری دی تھی جیسے کہتے ہیں کریٹیو ایوولوشن. پھر ہم نے دیکھا بہت سارے سائیکالوجسٹ ایسے بھی تھے ان کے علاوہ جو امپریس تھے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو. اب بیرگن تو نا انہیں بلیو تھا کہ ڈیوائن ایجنسی انسٹیڈ آف چانس as the force behind evolution, life possesses an inherent creative impulse. اب بیرگنس کا کیا یقین تھا؟ انہوں نے کہا تھا دیکھیں جو انسان کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک فورس ہے جو اس سے بدلاؤ پر مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی چلتی ہے اور انسان تبدیلیوں کی طرف بڑھتا ہے. پیگٹ his ڈاکٹریٹ ان بایولوجیکل سائنس. پیگٹ کون تھا؟ اس نے بایولوجیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی تھی. بٹ لیٹر بیکم انٹرسٹ ان سائیکالوجی اسپیشلی اب نارمل سائیکالوجی. پیگٹ سے اس نے اب نارمل سائیکالوجی میں انٹرسٹ دکھایا اور secured a position in Alfred Bennett's laboratory. اس نے کہاں سے پوزیشن حاصل کی؟ ایلفریڈ بینیٹس لیبارٹری ان پیرس. وہ کہاں ہے جی؟ پیرس میں ہے. where he got chance to observe children performance. یہاں پر اسے چانس ملا چلڈرن کی پرفارمنس کو آبزرو کرنے کا. their rights and wrong answer. اور اس کے بچوں سے پوچھے گئے سوال کے رانگ اور رائٹ آنسر کی طرف سے. چلیے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.